इसके पहले जो चैप्टर नंबर 1 था सेट, ये हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर कुछ 9 की 10 यहाँ पे लेक्चर वीडियोस बने हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट लेक्चर वीडियोस नहीं देखा है तो हम लोग आप हमारे वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको कंप्लीट उसका वीडियोस लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो एक्जैक्टली रियल नंबर्स की बात करें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रैशनल नंबर्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स, ऑपरेशन ऑन क्वाड्रेटिक सर्ट्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम लोग का है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं एंड आगे जाके हम लोग लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है एक्जैक्टली। बात करें प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे आपने चीज़ें पढ़ी है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रियल नंबर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूँ, ये आपको पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। मैं यहाँ पे बस आपको एक रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको एक याद आ जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, ओके। तो नॉर्मली आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अगर हम लिखते हैं तो वो क्या होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर की जब भी हम बात करते हैं तो वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 से लेके आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। हमको पता नहीं है वो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो उसको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। वही उसकी बात करें डब्ल्यू, दैट इज डब्ल्यू सेट्स फॉर सेट ऑफ होल नंबर्स, जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक, और जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक। बस यही इतना फ़र्क है। बात करते हैं तीसरा जो है इंटीजर्स। आपको पता है कि आई इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स का मीनिंग यही होता है, जैसे कि आपको पता है एक नंबर लाइन होता है हमारा, तो नंबर लाइन में हम लोग क्या करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। ये साइड राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, 3 आता है, ये सब हम लोग आगे करते जाते हैं कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मुझे पता नहीं है 0 से हम लोग कहाँ तक आगे जाएंगे। और वही इसके आगे मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँगा तो -1 -2 फिर -3 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस से लेके पॉजिटिव, मतलब निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जो हम लोग का नंबर्स होते हैं, ये सभी चीज़ किस में आ जाते हैं, इंटीजर्स में आते हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो डॉट 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 है, इसका मतलब इन्फिनिटी है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी डॉट 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 है, इसका मतलब ये भी इन्फिनिटी है। 0 से लेके पॉजिटिव में इन्फिनिटी एंड 0 से लेके निगेटिव में इन्फिनिटी, ये सभी चीज़ किस में आते हैं, हमारे इंटीजर्स में आते हैं। आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं अगला क्यू। क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ओके। तो रैशनल नंबर्स कभी भी याद रखना आप लोग को, रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं, लाइक अपॉन में प्रेजेंट होते हैं, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर है अपॉन क्यू 4/3, तो ये 4/3 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, ओके। और पी और क्यू ये क्या होते हैं, इंटीजर से होने चाहिए, मतलब 0 से इक्वल नहीं होने, नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो आप लिखोगे पी अपॉन क्यू या फिर जो भी नंबर आएगा इसमें से कोई भी एक नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और बात करेंगे आर, लास्ट वन, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये क्या होता है रियल नंबर्स, आपको बहुत ईजी है कि रियल नंबर्स इज नथिंग बट जितने भी नंबर्स आ जाते हैं ये सभी रियल नंबर्स में आ जाते हैं। जो नेचुरल नंबर्स, इट इज सबसेट ऑफ होल नंबर, इट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, आई इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अंदर ही सब कुछ आ जाता है, जैसे कि आप देख पाते हो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ओके। ये सभी चीज़ आ गया किसके अंदर, रियल नंबर्स की। अब यहाँ पे कुछ पढ़ना है रिलेशन बिटवीन हम लोग, ऑर्डर रिलेशन ऑन द रैशनल नंबर्स। तो रिलेशन क्या है यहाँ पे, जैसे कि बोला है कि P अपॉन क्यू और R अपॉन एस आर द रैशनल नंबर्स वेयर Q इज ग्रेटर देन 0 एंड S इज ग्रेटर देन 0। ये तो हम लोग को पता ही है कि Q जो होता है, मतलब जो डिनोमिनेटर होता है आपका रैशनल नंबर में, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कुछ यहाँ पे रिलेशन बिटवीन दिए हुए, जैसे कि P मल्टीप्लाई बाय S, ये दोनों अगर मैं कंसिडर करूँ कि P अपॉन क्यू दिया हुआ है और R अपॉन एस दिया हुआ है, तो इसमें अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मतलब P को S से मल्टीप्लाई करूंगा और Q को R से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये दोनों सेम होंगे। मतलब P मल्टीप्लाई बाय S जो रहेगा उसका वैल्यू वो इक्वल रहेगा किससे, Q मल्टीप्लाई बाय R, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो भी लाइक आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके जो वैल्यूज आते हैं वो क्या आते हैं, सेम आते हैं। ये उसका रिलेशनशिप हमें बताता है। फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस, ऐसा भी लिख सकते हैं। सर सेकंड यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है कि P मल्टीप्लाई बाय S, मतलब जो आपका P मल्टीप्लाई बाय S रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा Q मल्टीप्लाई बाय R से, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन है कि P मल्टीप्लाई बाय S जो भी वैल्यू आ रहा है वो अगर Q मल्टीप्लाई बाय R से बड़ा है, तो वो केस में हम लोग कैसे लिखेंगे कि P बाई क्यू रहेगा वो बड़ा रहेगा R बाय S से, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। वैसे थर्ड वन यहाँ पे, अगर आपका P मल्टीप्लाई बाय S जो है वो लेस देन रहेगा Q मल्टीप्लाई बाय R से, तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं कि P बाई क्यू इज लेस देन R बाय S। तो ये तीन रिलेशन उनमें आपको पता चल गया, P अपॉन क्यू मतलब जो भी रैशनल नंबर्स दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है रैशनल नंबर्स के, वो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ माना
माना जाता है रैशनल नंबर्स के केस में, ठीक है। एंड अक्सर ये अलग से भी एग्जाम में पूछता है, एज ए थियोरटिकल पॉइंट भी एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, ऐसा आपको पूछता है ये रियल नंबर्स के चैप्टर में। तो कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि सबसे पहले आपको कंसिडर करना है कि जो ए है, बी और सी है, वो क्या है, रैशनल नंबर्स है, ओके, ऐसा मान लेना है। तो आपका प्रॉपर्टीज क्या बनेगा, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो फॉर्मूले के हिसाब से, ये दो चीज़ों के हिसाब से हम लोग कंसिडर करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि अगर ए हमारा एक रैशनल नंबर था और बी हमारा एक रैशनल नंबर था, तो दोनों रैशनल नंबर जब हम लोग ऐड करेंगे तो ए प्लस बी जो रहे हमारा, वो किसके बराबर रहेगा, बी प्लस ए के बराबर रहेगा। जैसे आपको पता ही कि अगर लेट सपोज मैं मानता हूँ यहाँ पे कि 5/3 ये मेरा एक रैशनल नंबर है, इसको मैं प्लस करूँगा 4/3 से, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/3 प्लस 5/3, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब a प्लस बी करूँगा तो उसका वैल्यू भी वही होगा जितना कि b प्लस ए होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मल्टीप्लीकेशन में कॉम्यूटेटिव का क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि अगर जैसे a प्लस बी था तो वहाँ पे हम लोग को लेना है मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई बाय b जो भी वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा किससे, b मल्टीप्लाई बाय a से, ठीक है, करेक्ट है, इजी, आपको समझ में आ गया। अब सेकंड बात करेंगे यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये क्या होता है, इसमें एसोसिएट फॉर्म होते हैं, मतलब ग्रुपिज्म फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग ने ले लिया कि a प्लस बी को मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया और प्लस सी किया, तो a प्लस बी को एक ब्रैकेट में लिख के फिर प्लस कर रहा हूँ किसी और एक और रैशनल नंबर से, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो सेम रहेगा अगर हम लोग ने a को अलग कर दिया और b और c को साथ में ले लिया उसके वैल्यू से। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, जैसे कि अगर मैंने मान लिया लेट सपोज 5/2, ठीक है ना, ये 5 है, 5/2 यहाँ पे प्लस मैं करता हूँ यहाँ पे 3/2, ठीक है, ओके, प्लस मैं करता हूँ यहाँ पे 1/2। तो अगर मैंने यहाँ पे 5/2 और 3/2 को प्लस किया होता पहले, वो सेम रहने वाला है किससे, अगर मैं यहाँ पे 5/2 को अलग कर देता हूँ और ये जो 3/2 है और 1/2 है, ये दोनों को साथ में प्लस करता हूँ, तो भी वैल्यू हमारा इसका और इसका क्या आएगा, सेम आएगा। तो वही यहाँ पे बोलने की कोशिश की है कि चाहे मैं a प्लस बी को साथ में रखूँ, चाहे मैं b प्लस सी को साथ में रखूँ, दोनों ही केस में एडिशन करने के टाइम वैल्यू जो है वो सेम आना चाहिए रैशनल नंबर के केस में। और मल्टीप्लीकेशन में भी सेम, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इसको ब्रैकेट में रखो या फिर a मल्टीप्लाई बाय b को ब्रैकेट में रखो, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, आंसर जो है आपका जो वैल्यू है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर जिसका नाम है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर कोई एक हमारा क्या है रैशनल नंबर दिया है, उसके साथ हम जीरो ऐड करते हैं, तो a प्लस जीरो जब ऐड करेंगे तो वो जीरो होता है। मतलब कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर जब हम लोग जीरो के साथ ऐड करते हैं वो किसके बराबर रहेगा, जीरो प्लस ए, जैसा कि एक हम लोग ने कॉम्पिटिटिव में पढ़ा था। एंड इसका जो वैल्यू रहेगा आपको पता होगा कि ए मतलब कुछ भी अगर रैशनल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं, एनीथिंग विल बी एडेड टू जीरो, तो वो उसी का वैल्यू होता है, वो खुद का ही वैल्यू होता है जो कि ए आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आप वही देखोगे कि ए मल्टीप्लाई बाय 1 अगर मैं करता हूँ, मतलब जो भी आपका रैशनल नंबर है उसको 1 से जब मल्टीप्लाई किया वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय ए से, जो कि आपको पता ही है कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज ए, ठीक है ना। एंड इनवर्स, अब इसका लास्ट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स का जो कि है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं कि आपको पता है इनवर्स मतलब होता है उल्टा, दैट इज नेगेटिव पॉइंट। तो अगर एक मेरा रैशनल नंबर दिया हुआ है ए नाम का, उसको अगर मैं प्लस करता हूँ उसके इनवर्स के साथ, इनवर्स मतलब उसका नेगेटिव पार्ट, तो माइनस ए, तो ए प्लस माइनस ए क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना कि जब भी इनवर्स और उसी के अगर कोई भी एक रैशनल नंबर और उसका इनवर्स जब दोनों ऐड होते हैं तो वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन के केस में ए ये है और उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a। मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स क्या होता है 1/, होता है, और एडिशन में इनवर्स क्या होता है माइनस होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ए मल्टीप्लाई बाय 1/a क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, और ए हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, या फिर छोटा होना चाहिए। ओके, तो यही थे कुछ प्रॉपर्टीज जो कि रैशनल नंबर थे। आई होप आप लोग ये वाला पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे पार्ट है दैट इज नोन एज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइम। इसका मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कि एक्जैक्टली एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसको P/Q के फॉर्म में। एंड उसके बेस पे एक एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 2.1 है, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले ये डेसिमल फॉर्म एनी रैशनल नंबर्स का इज आइदर टर्मिनेटिंग। आपको एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी रैशनल नंबर हो, मतलब जो फ्रैक्शन में होता है, इसको रैशनल नंबर अगर बोलते हैं हम लोग, तो कोई भी रैशनल नंबर्स को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसका एक डेसिमल फॉर्म निकल के आता है, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब उसका जो वैल्यू आएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा कहीं पे,
है और हो सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो रिकरिंग टाइप होगा, उसके वैल्यूज जो है वो आते रहते कंटिन्यूसली, आप कितना भी डिवाइड करते जाओ वो आते ही रहेंगे, स्टॉप नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझेगा। जैसे कि ये फर्स्ट आप देखोगे तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का एग्जाम्पल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, इसको मैं अलग रख देता हूँ यहाँ पे। तो अब सबसे पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग टाइप का एग्जाम्पल बताता हूँ। ये 2/5 आप देख पा रहे हो, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये 2/5 को जो मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा कितना आंसर आता है, 0.4 आता है। कैसे डिवाइड करना है, एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डिवाइड करना है। नॉर्मली आपको पता है कि अगर हम लोग ऐसा डिवीजन करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मली आपको पता है ना डिवीजन कैसे करते हैं, वो सिंपल आपका नॉर्मल जैसा हर बार करते थे, जो ऊपर रहता है वो अंदर जाता है, ऊपर 2 है, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो ऊपर 2 है तो मैं अंदर 2 लिख दिया, और डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। तो आपको पता है कि 5 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसके लिए 5 0 0 लेना पड़ेगा, 2 - 0 इज 2 आ गया। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट डालूंगा उसके बाद तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे 0.4 आया। तो ये 0.4 के बाद कुछ भी नंबर है क्या फ्रेंड्स, कुछ भी नंबर आ रहा है क्या, क्योंकि ये रिमाइंडर तो 0 हो गया। तो रिमाइंडर जब 0 होता है तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप हो जाते हैं, मतलब 0.4 विल बी माई फाइनल आंसर, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो स्टॉप हो जाता है, 0.4 के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। ओके, सेम वैसे ही आप 7/64 को भी डिवाइड करके देखो, आपके पास पेन और बुक होना चाहिए फ्रेंड्स, वो सॉल्व करके देखो। आपका यहाँ पे करते जाओ जब तक स्टॉप नहीं होता तब तक करते जाओ, आपका कुछ आएगा 0.109375 के आगे कुछ नहीं आएगा, रुक जाएगा, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। 101 जो है आपका 101 को 8 से डिवाइड करोगे तो भी आपका कुछ 12.625 आया, मतलब 5 के आगे रुक गया, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब। तो ये जितने भी टाइप्स है ये क्या हो गए, टर्मिनेटिंग टाइप के एग्जाम्पल्स हो गए। लेकिन वही अगर मैं बात करूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये होता है कि अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो डिवाइड जब करते रहेंगे तो वो रुकेगा ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं रह रहा है। आपने पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 5 निकाल लिया, 10 निकाल लिया पॉइंट, फिर भी वो रुक रहा नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और आपको देख के समझ में आ जाता है कि वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अगर मैं बताऊं यहाँ पे कि 17/36 को आप जब डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं करके बताऊंगा क्योंकि स्क्रीन हमारा छोटा है अभी फिलहाल में। जब मैं कल आपके लिए मैं बोर्ड पे लेक्चर लेके आने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो आपको रेडी रहना है कल के लिए। कल आपको बोर्ड के फॉर्म में मिल जाएगा क्योंकि उसमें सॉल्व करना है हम लोग को P/Q के फॉर्म में, और आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 है, उसको भी मैं बोर्ड पे कराने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज थियोरेटिकल पढ़ाना था, इसके लिए मैं स्क्रीन पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो मैं बात करता कि 17/36 आप क्या करो, अपने बुक निकालो एंड 17/36 को डिवाइड करो, तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा, जो कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 0.47 आया पहले, तो फिर आपने डिवाइड किया तो 2 आएगा, फिर 2 2 2 आता ही रहेगा। मतलब हर बार आप जब डिवाइड करोगे उसको तो आपके ना उसके आगे 2 2 2 ऐसा आता ही रहेगा, और वो स्टॉप नहीं होगा। आप कितना भी कर लो, 100 बार क्यों ना कर लो, वो 2 2 2 आता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 इज माई रिकरिंग टाइप। रिकरिंग मतलब कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट होती है, अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको रिकरिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 हमारा बार बार रिकरिंग हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 0.47 तक तो ठीक था, लेकिन जो 2 है वो बार बार आ रहा है, इसके लिए मैंने 2 लिख दिया और उसके ऊपर एक डॉट मार दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ब्लैक कलर का एक डॉट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 0.472 विल बी माई आंसर, लेकिन उसके ऊपर डॉट है, इसका मतलब 0.47 2 2 2 2 2 2 2 2 अनगिनत बार, 2 2 2 कितने बार भी आएगा मुझे पता नहीं है, तो मैंने डॉट लगा दिया कि इसको ही, यही टाइप को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। हमको पता ही नहीं है कि 2 कब तक खत्म होगा, हमको नहीं मालूम है, और खत्म होगा कि नहीं ये भी नहीं मालूम है, तो इसके लिए हमने डॉट लगा दिया। क्योंकि इतना तो हम लोग ने 100 बार करके नहीं निकाल सकते ना, इतना तो टाइम रहता नहीं। हम लोग पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 डिजिट निकालते हैं, बस हो गया, उसके बाद नहीं निकालते। लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है, लगभग 4 से 5 बार निकालना है, फिर भी अगर रिपीट हो रहा है इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग टाइप है। तो आपको आई गेस ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। वैसे आप 33/26 को भी कर सकते हो। तो ये आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 1.269230769237। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ क्या नोटिस किया कि ये 269, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अगर डिटेल में बताने की कोशिश करूँ तो पॉइंट के बाद देखोगे तो 269, ठीक है, 269, ठीक है, फिर 2307, ठीक है, 2692307 आया, फिर 692307 आया। मतलब यहाँ पे हमारा जो 692307 है, 692307 आप देखोगे सिर्फ यही वाला पार्ट वो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो 1.2 काट दो यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कोशिश करूं, 1.2 मैंने अलग कर दिया, उसके बाद देखोगे तो 692307, उसके बाद फिर से 692307 आएगा, फिर से आप करोगे तो 692307 आएगा। इसका मतलब मेरा जो 692307 वाला नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। और वो भी कौन सा नंबर रिकरिंग हो रहा है, पूरा का पूरा 692307। इसके ऊपर मैंने अभी एक नंबर तो नहीं है, एक नंबर होता तो इसके जैसे मैंने डॉट मार देता, लेकिन एक नंबर नहीं है, यहाँ पे 5 नंबर है, 6 नंबर है, इसके लिए मैंने एक लाइन खींच दिया। इसका मतलब भी होता है रिकरिंग, ठीक है। वैसे आप 56/37 को भी करोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा 513 513 513, तो 513 मेरा रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग टाइप है। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि टर्मिनेटिंग टाइप मतलब जहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार नंबर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग टाइप है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, आगे भी हमारा वही पार्ट है डेसिमल फॉर्म का, लेकिन इसको करते कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं P/Q के फॉर्म में, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ये सब चीज़ आपको सॉल्व करके मुझे बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, एंड कल के दिन आपको ये टॉपिक हमारे बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको हो जाना है